Good morning everyone. This is lecture number 7 of our online maths video classes. Students, we are on the exercise 13.2 question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्या बोला गया आपको कि एक सॉलिड है, ऊपर उसके कोन है, नीचे हेमिस्फीयर पे वो स्टैंड करता है। उन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन की वो रेडियस के ही इक्वल है, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी, दोनों की ही 1 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों क्या आ जाएंगी 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन क्या बोल रहा है आपको, वो भी रेडियस के इक्वल है, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है कि उसके अंदर कितना कंटेन हो सकता है, कितनी जो कैपेसिटी है उसकी, कितना वाटर कंटेन हो सकता है, कितना मिल्क कंटेन हो सकता है, कितनी एयर इसके अंदर कंटेन हो सकती है, वो होता है इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम में क्या होगा आपका, ऊपर कोन का वॉल्यूम भी आ जाएगा, नीचे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ यहाँ से देखिए 1/3 पाई r² कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा एच, प्लस में यहाँ से 1/3 बाहर निकल गया, पाई r² में से एक r² निकाल के एक आर बच जाएगा, ये आ गया 2r। 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है 1, 1 के ऊपर स्क्वेयर इंटू एच की वैल्यू 1 प्लस 2r की वैल्यू है 1। सो 1/3 पाई, 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 आ गया, 3 से 3 कट कर दीजिए, कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. क्या बोला गया है, रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाना है शेप लाइक अ सिलेंडर। उसकी शेप किस टाइप की हो, सिलेंडर की शेप की हो, विद टू कोन्स अटैच टू इट्स टू एंड पॉइंट। इसके दोनों एंड पॉइंट पे क्या हो, दो कोइन अटैच किए गए, सॉरी दो कोन्स अटैच किए गए हैं। एंड डायमीटर जो मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए डायमीटर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा, तो ऑब्वियसली इन कोन्स का डायमीटर भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे दोनों की, और पूरी लेंथ कितनी है इसकी, पूरी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल द चेल मेड। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में देखिए क्या क्या किस किस चीज़ का वॉल्यूम आएगा, दोनों कोन्स का वॉल्यूम प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम, यही आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये पूरी कितनी थी इसकी लेंथ 12, तो 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली 4 हो गई, 12 में से 4 माइनस करके ये बीच वाली कितनी बचेगी 8, और ये जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले आप रेडियस लिख लीजिए सभी की, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन, दोनों की ही रेडियस क्या आएगी 3/2 सेंटीमीटर। इकट्ठा ही हम इसको आर पुट करेंगे दोनों को, रेडियस ऑफ कोन को भी और रेडियस ऑफ सिलेंडर को भी हम स्मॉल आर कहेंगे, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, अब ये दो कोन है आपके पास, तो हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी बोली है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको हाइट ऑफ सिलेंडर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर में हाइट और रेडियस दोनों होती हैं, तो इसलिए सिलेंडर की हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो वो आ गई है आपकी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 में से 2 ऊपर से 2 नीचे से अगर माइनस कर दोगे तो 8 बच जाएगा। अब क्योंकि देखिए दो अलग अलग हाइट हैं, तो इसलिए इनको H1 H2 हम नाम दे देते हैं। H1 हम कहेंगे कोन की हाइट को, और H2 हम कहेंगे सिलेंडर की हाइट को। तो यहाँ पे ऐसे नेमिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियस तो क्या है तीनों जगह सेम है, तो इसलिए हमने रेडियस को तो सिंपल आर बोला सभी के लिए। अब हाइट दो दो यूज हो रही है क्वेश्चन में, तो इसलिए H1 H2 नाम देना पड़ेगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर कितनी वॉल्यूम कंटेन होगी, तो कहाँ कहाँ वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ टू कोनिकल एंड, इन दोनों कोनिकल एंड्स का वॉल्यूम, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, बीच वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ टू कोनिकल एंड, 2 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² एच होता है नॉर्मली, तो और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r² एच होता है। बट हमने कोन की हाइट को H1 कहा हुआ है और सिलेंडर की हाइट को H2 बोला हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे H1 H2 राइट करेंगे, ताकि उनकी वैल्यू अच्छे से पुट की जा सके। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाई r² कॉमन निकाल सकते हो, जो इतना भी कॉमन हो सके वो कॉमन निकाल दीजिए। पाई r² कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 1 जा 2/3 और H1, प्लस यहाँ से भी पाई r² कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से बचेगा H2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है,
रेडियस कितनी है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3। H1 की वैल्यू कितनी है, ये हो गई 2 प्लस H2 की वैल्यू कितनी है 8। 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, 4/3 प्लस में हो गया 8, ये 3 उधर चला जाएगा, 8 4 जा 24, 24 प्लस 4 ये हो जाएंगे 28/3। सो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और यहाँ से सॉल्व करके आया 28/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 आ गए, यहाँ पे 2 1 जा 2, इस 4 को 2 से कट करोगे 2 आएगा, फिर उस 2 को भी 2 से कट कर दीजिए, तो ये बचा आपके पास 22 इंटू 3 इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर है। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter is 2.8 सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन कंटेन करता है शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 30%। आपको बताना है कि ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन होगा कि अगर हर एक गुलाब जामुन किस शेप का हो, सिलेंडर की शेप का हो और दोनों सिरों पर हेमिस्फेरिकल एंड हो, दोनों सिरे क्या हो हेमिस्फीयर के हो, बीच में सिलेंडर हो, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। पूरी गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी इस टाइप की कुछ फिगर बनेगी, ये बीच में सिलेंडर हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ हेमिस्फीयर हो गई, डायमीटर बोला हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4। अब देखिए 1.4 ये जो है हमारा ये भी 1.4 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1.4, तो इसलिए इसको भी 1.4 डाला है। क्यों, देखिए 2.8 इसका हाफ हो गया, इसकी रेडियस हो गई 1.4। तो जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में ये रेडियस, और अगर आप हाइट की भी बात करो, हेमिस्फीयर में वैसे तो हाइट नहीं होती, बट अगर आप ये देखो कि ये हाइट कितनी होगी तो ये भी इसकी रेडियस के ही इक्वल होगी, क्योंकि इस पॉइंट से आपके हेमिस्फीयर के हर सिरे को मिलाइए वो रेडियस ही बनेगा, तो इस पॉइंट को अगर उस सिरे से मिलाते हो तो वो रेडियस के बराबर ही होगा, और रेडियस कितनी है 1.4, ऐसे ही नीचे भी 1.4, और पूरी लेंथ कितनी बोली थी आपको 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से आप क्या कीजिए 1.4 ऊपर वाला 1.4 नीचे वाला माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा आपके पास 2.2। कैसे निकालोगे आप, देखिए आपको लिखना है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की ही रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 1.4। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे आप, राइट करें 5 में से माइनस करेंगे ऊपर वाला 1.4 और नीचे वाला भी 1.4, तो ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। आपको ये राइट कर लेना है अच्छे से, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 तो 2.2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में किस किस चीज़ का वॉल्यूम शामिल होगा, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का और दोनों हेमिस्फेरिकल पोर्शंस के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 πr³, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं इसलिए हमने 2 लगा लिया, 2 इंटू 2/3 πr³। यहाँ से देखिए πr² आप कॉमन निकाल सकते हो, अंदर यहाँ से बचेगा h, यहाँ से भी πr² निकल जाएगा, तो एक r बचेगी, 2 2 जा 4, 4/3 और ये बच गया r। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 के ऊपर हो गया स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू है 2.2 प्लस में 4/3, आर की वैल्यू 1.4। 22/7 1.4 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगी, पॉइंट पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट डालोगे आप। इनटू में यहाँ से आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आपको देखिए 22 प्लस 4/3 इंटू दिस है तो 3 एलसीएम में आएगा, 3 एलसीएम में आएगा तो उधर भी जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6.6 प्लस ऊपर बचा 14 4 जो होते हैं 56, लेकिन ये 1.4 है तो इसलिए डेसिमल लगेगा 5.6/3। 22/7 1.96, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास बचेगा 12.2 बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ऐसे ऐसे में 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करो इस पूरा जितना ये आया हुआ है इसको जस्ट 45 से और मल्टीप्लाई कर दो, 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई दिस। क्वांटिटी ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन 30% ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है, तो 30% 30/100 इंटू ये वॉल्यूम है 45 गुलाब जामुन का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। इसको सारे को अच्छे से ओपन करके यहाँ पे इसका डेसिमल ओपन कर दीजिए, 30/100 है, यहाँ से इसको सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे इसकी 0 से इसकी 0 कैंसिल हो गई, फिर ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, फिर ये 2 से 22 का 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका
आप इसको कट करिए, ये हो गया 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 9 आ गया, 2 1 जा 2 और 22 का हो गया 11। इस 3 से ये वाला, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचता है 9 इंटू 11 इंटू 1.96 इंटू 12.2 अपोन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। सारे को सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 किया तो ये आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट में अगर आपको आंसर लिखना है तो ये आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। एक पेन स्टैंड इस शेप का होता है, ये क्यूबॉइडल शेप का है, इसके अंदर कोन शेप के जो डिप्रेशन है, मतलब कट करके बाहर निकाल लिए गए हैं ताकि ऐसे उसमें पेन खड़ा हो सके। कोन शेप की जो यहाँ से मतलब वुड है, कोन शेप में काट के बाहर निकाल ली गई है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है किसकी, क्यूबॉइड की। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, हर एक डिप्रेशन की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड में आप वॉल्यूम बताइए वुड का। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ वुड है, पूरा क्यूबॉइड वुड का है, बट उसमें से ये 4 कोनिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकाल लिए गए हैं, दैट मीन्स वहाँ से वुड कम हो गई है। तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर दीजिए इन 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, पहले आप लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लीजिए, फिर रेडियस ऑफ द कोन है 0.5 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है, कोन है, आप वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख सकते हो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस 4 टाइम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर, आर कितना है आपका 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच, एच कितना है 1.4। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सभी को, ये आ जाएगा 525 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे जब अच्छे से यहाँ पे इसके डेसिमल्स हटा के, तो ये आ जाएगा 1.47। तो दोनों को माइनस करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।